हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक कदम शानदार लेवल से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10 हिंदी के लिए 20 मोस्ट वांटेड एमसीक्यू क्वेश्चन का आगाज कर चुका हूं आपके लिए। मैं ये 20 मोस्ट वांटेड क्वेश्चन 2024-2023 और मॉडल पेपर से लाया है। यदि आप अभी से हिंदी में 95 प्लस इसको करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 20 प्रश्न बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बार बार पूछे गए 2024 के पेपर में, 2023 के पेपर में और 2025 के मॉडल पेपर में भी सवाल आ चुके हैं। तो इन सवालों को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। इन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। इसमें से कम 15 से 18 प्रश्न लड़ जाएंगे। 100% है बाबू। तो यदि आप 95 प्लस का सपना देखे हैं तो आपके लिए 20 मोस्ट वांटेड पॉलिटिकल प्रश्न होने वाला है। और आपका यहाँ से कम 20 नंबर नहीं पक्का होगा, फिर भी आपका 15 नंबर तो पक्का हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हिंदी में और चाहते हैं कम समय में और आज ही से ही 95 प्लस को कर ले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर एक वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बाबू। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इस मेहनत का 2 ही 3 काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना है। चलिए हम लोग पहले प्रश्न बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे बताने से पहले उत्तर आपको खुद उत्तर को जज कर लेना है कि ये वाला सही है कि ये वाला सही है, क्योंकि इस पर क्या होगा, आपको प्रश्न रट जाएगा और इसका आंसर आप एग्जाम में एकदम अच्छे से लिख कर लाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट वांटेड प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। आपको 2025 के मॉडल पेपर का यह सवाल है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लांतर युग के। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 2025 एग्जाम के लिए। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो बाबू गुलाब राय आपके द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं, द्विवेदी युग के लेखक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी सही प्रश्न कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चिंतामणि के लेखक कौन है। तो चिंतामणि के लेखक कौन है, कौन है बाबू, जयशंकर प्रसाद। कौन है, जयशंकर प्रसाद जी क्या है, चिंतामणि के लेखक हैं। फिर अब किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है या कविता है या नाटक है या कहानी है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो चिंतामणि है ये किस विधा की रचना है, तो निबंध विधा की रचना है। किसकी, किस विधा की रचना है, निबंध विधा की रचना है और जयशंकर प्रसाद की क्या है, रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं, गबन किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। 2025 के भी मॉडल पेपर में प्रश्न आया था और 24 और 23 में पूछा गया है। गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद की, निराला की है या हरिकृष्ण प्रेमी की है। ठीक है, तो जो गबन है एक किनकी रचना है बाबू, तो जो गबन है आपका मुंशी प्रेमचंद की क्या है, एक रचना है। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद का एक क्या है, रचना है। और किस विधा की रचना है, गबन किस विधा की रचना है, तो गबन आपका उपन्यास विधा की रचना है। ये भी याद रखना, पूछ देगा कि गबन किस विधा की रचना है, तो आपको बताना है कि गबन उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, समझ रहे ना। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, शुक्ल युग की समय अवधि है। ठीक ना, समय अवधि मतलब आपको बताना है कि शुक्ल युग का समय अवधि क्या है। 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो शुक्ल युग की समय अवधि थी वो कहां थी, 1919 से 1938 तक थी। ठीक है, और आपसे पूछ देगा, एक और प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक काल की समय अवधि क्या थी या समय सीमा क्या थी, तो 1843 से अब तक क्या था बाबू, आधुनिक काल की समय सीमा। याद रखिएगा कि अगर पूछ देगा पेपर में कि आधुनिक काल की समय सीमा थी, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1843 से अब तक क्या है, आधुनिक काल है। ठीक है, लेकिन शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, 1919 से 1938 तक। 2 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, दोनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रानंद पंत की। ठीक है, तो जो आपकी मधुशाला है किसकी रचना हो, तो आपका हरिवंश राय बच्चन की क्या है, एक मोस्ट वांटेड रचना है। इसको आपको तैयार कर लेना है कि हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला क्या है, रचना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भारत भारती किसकी रचना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि भारत भारती किसकी रचना है। सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, या जयशंकर प्रसाद की, या महादेवी वर्मा की। ठीक है, तो जो आपका भारत भारती है बाबू, एक किसकी रचना है बाबू, भारत भारती किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की क्या है, एक रचना है। और मैं बता दूं कि मैथिली शरण का एक मोस्ट वांटेड रचना है जो बार बार एग्जाम पूछा गया है और पूछेगा भी कि साकेत किसकी रचना है। साकेत किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए साकेत भी किसकी रचना है, मैथिली शरण गुप्त की भी
रचना है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न को तैयार रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने ज्ञात मनोनील मणिशैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वाला क्या है पंक्ति है, इसका अलंकार पूछा है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार या श्लेष अलंकार। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। मैंने इस प्रश्न को बार बार कराया है, मैंने हिंदी के सभी क्वेश्चन करा दिया। यदि आपने मेरा चैनल को अच्छा से विजिट नहीं किया तो आप जाकर कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का मैंने मोस्ट वांटेड क्वेश्चन कराया है। यदि आपने बस इन्हीं वीडियो को देखकर आप एग्जाम में चले गए तो आपका 95 प्लस स्कोर हो जाएगा हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि रोला छंद, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं। 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं या 5 चरण होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बाबू कि जो रोला छंद होता है, जो रोला छंद होता है इसमें कितने चरण होते हैं। इसमें टोटल 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। वी का, मान का, अक का या आ का। ठीक है, तो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो सर उपसर्ग क्या होता है, तो उपसर्ग वे होते हैं बाबू जो शब्द के पहले जुड़ते हैं। कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के जो आगे जुड़ते हैं उन्हें बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर आकर्षण में शब्द का क्या जुड़ा है, आ जुड़ा है। क्या जुड़ा है, आ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, आ। ठीक है, तो उपसर्ग क्या जुड़ा है, आ। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। 2024, 2023 और 2025 के मॉडल पेपर में भी जारी किया गया है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 2 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं या 3 होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं बाबू कि रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं। वाक्य आपके 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पीताम्बर में कौन सा समास है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए कि पीताम्बर में कौन सा समास है। कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो पीताम्बर इसमें कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन समास है, बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं बिना किसी देरी का। आंसू का तत्समक रूप है, आपको बताना कि आंसू का तत्समक रूप क्या है। अश्रु है, अंशु है, रोना है या आंख है। ठीक है, तो तत्समक रूप पूछा बाबू, ध्यान रखिएगा तत्समक रूप पूछा है। तो आंसू का जो तत्समक रूप क्या होता है, क्या होता है बाबू, क्या होता है, अश्रु होता है। क्या होता है, अश्रु होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, भाव की प्रधानता होती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है बाबू। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। मनुष्य, बचपन, वह या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सर्वनाम कौन है बाबू, सर्वनाम वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसमें सर्वनाम कौन है, वह है। वह क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि की रचयिता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चिंतामणि में मिलता है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो ये आपने लिखा है निबंध विधा की रचना, निबंध का। और इसके रचयिता कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, आचार्य राम शुक्ल जी या प्रेमचंद्र जी है। तो अभी मैंने पहले प्रश्न या दूसरे प्रश्न बताया था कि चिंतामणि की रचयिता कौन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी मैंने पीछे भी बताया था। यदि आप इसको भी नहीं बताएंगे तो आप इसका मतलब आप कुछ भी पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, टाइम पास कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि चिंतामणि की रचयिता कौन है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, 2023 का पूछा गया आपका सवाल है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है, आचार्य राम शुक्ल जी हैं, प्रेमचंद्र जी, यशपाल जी, जय राजेंद्र यादव जी हैं। ठीक है, तो पंच परमेश्वर जो आपका कहानी है इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी। कौन है, प्रेमचंद्र जी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बाबू कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न और तैयार हो जाएगा। बताना है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक इसमें कौन नहीं है। जो ध्रुव स्वामिनी है ये भी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चंद्रगुप्त ये भी क्या है,
जयशंकर प्रसाद का नाटक है, और स्कंद गुप्त क्या है, जयशंकर प्रसाद का एक प्रमुख नाटक है। लेकिन जो लहरों के राजहंस है, ये क्या है बाबू, ये आपका जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि तीनों क्या है, जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। तो इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों को याद रखिएगा, कोई भी पूछ देगा, ठीक है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, शेखर एक जूनी उपन्यास लेकर हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कर लीजिए। और मैं बता दूं कि 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया, 2025 का आउट क्वेश्चन हो गया है, 100% छपेगा ही छपेगा। शेखर एक जूनी है, पूछ जाएगा शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो आपको याद रखना उपन्यास विधा की रचना। पहला क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि शेखर एक जीवनी है, इस किस विधा की रचना है, ठीक है। तो आपको याद रखना उपन्यास। और इसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, फणीश्वर नाथ नेहरू जी हैं, या अज्ञे जी हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू, जो शेखर एक जीवनी है, ये उपन्यास के लेखक कौन है, तो अज्ञे जी। कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी हैं, जिनको हम शॉर्ट में अज्ञे बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर आत्मकथा है। आपको बताना है कि जो अपनी खबर है, ये पर क्या है, किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। इसके लेखक या इसके लेखक कौन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र की, हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की, ठीक है। तो अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, वो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भूषण किस युग के कवि हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, या आधुनिक काल, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भूषण है, ये किस युग के कवि हैं, तो ये रीति काल के कवि हैं। किस काल कवि है, रीति काल कवि है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर बी सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ललित ललाम रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ललित ललाम किसकी रचना है, मोतीराम की है, पद्माकर की है, देव की है, भूषण की है, ठीक है। तो जो आपका ललित ललाम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ललित ललाम किसकी रचना है, तो मतीराम की। किनकी है, मतीराम की है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि यशोधरा रचना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यशोधरा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की है, महादेवी वर्मा की है, या सुमित्रा पंत की, या मैथिली शरण गुप्त की है, ठीक है। तो जो आपका यशोधरा है, किनकी रचना है बाबू, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि आंगन के पार द्वार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए, 2025 का भी आउट क्वेश्चन है, ठीक है। 2025 का आउट क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार रचना है जयशंकर प्रसाद की, अज्ञे की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या नरेंद्र शर्मा की, सही नरेंद्र शर्मा की, ठीक है। तो आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार की रचना कौन है, रचनाकार कौन है, आपका अज्ञे की है, ठीक ना। किसकी रचना है, अज्ञे की रचना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको टोटल प्रश्न करा दिया है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से 20 से ऊपर सवाल, लगभग 24 सवाल मैंने कराया है, ठीक ना। 24 एमसीक्यू क्वेश्चन कराया है, 24 में से आपने कितना सही किया है कमेंट बॉक्स में बताना है बाबू। जो बच्चा का 24 में से कम 20 सही हो गया, वो अच्छा स्कोर करेगा 25 एग्जाम में, ठीक है। बाकी जिसने 24 या 20 से कम है, तो उसको थोड़ा मेहनत करने की आवश्यकता है बाबू, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।